हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज इस लेक्चर में वी विल डू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 3, विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड विल कंप्लीट एवरी डिटेल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन सा सेल बेटा? मेल गैमी, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं? कौन सा गोनिया? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टार्ट विथ मेल जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में किसमें कन्वर्ट होता है? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। आफ्टर अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इट कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटोजोआ व्हिच इज कॉल्ड मेल गैमीट या फिर जस्ट स्पर्म। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बात और याद रखो कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये बेसिकली एक तरह का हार्मोन कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है, तो याद रखो इट इज रेगुलेटेड बाय, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। और कौन कौन से हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं, इस प्रोसेस को? ठीक है, तो पहला हार्मोन जो इसको रेगुलेट करता है वो कौन सा है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा हार्मोन जो इसको रेगुलेट करता है वो कौन सा है? एंड्रोजेंस। और मेन एंड्रोजन कौन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। याद रखो, एफएसएच कहां से निकलता है? एडेनोहाइपोफाइसिस से, माने एंटीरियर पिट्यूटरी से। और टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये टेस्टिस से निकलता है, लेडिक सेल से निकलता है, मतलब गोनैड से निकलता है। ठीक है, so two hormones of two different nature, of two different origin, of two different sources are involved in regulation of the process of spermatogenesis. अभी तक क्या देखा? Spermatogenesis is the process of formation of sperm cells, spermatozoa, male gametes from spermatogonia, which are the cells which eventually produce sperms. तो ये मेल जर्म सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ होता है ये प्रोसेस? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ द हार्मोनल पार्ट और फिर उसको ला करके यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, सो एज एज यू नो कि हाइपोथैलेमस बेटा, ये मान लो क्या बना रहे? हाइपोथैलेमस। और ये मान लो क्या बना रहे? पिट्यूटरी बना रहे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या है? ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, एक होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूक्लियाई हैं, एक प्री ऑप्टिक और दूसरा आर्क्यूएट। इन दोनों ही न्यूक्लियाई से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। क्या बोलते हैं इस केमिकल को? इस केमिकल को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीएनआरएच। ठीक है, यहाँ पे एक पोर्टल वेन होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। और ये जो हाइपोथैलेमस है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट करती है। तो ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो ध्यान से देखो, जीएनआरएच जो हार्मोन निकल रहा है वो एक वेन के जरिए कहां आएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। कहां आएगा? पार्स डिस्टेलिस पे आएगा। कौन से पार्ट पे आएगा बेटा? पार्स डिस्टेलिस ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहां से एक दूसरा हार्मोन निकलवाएगा। वो दूसरा हार्मोन कौन सा है? द सेकेंड हार्मोन इज देखो, ये गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन था, और ये एक नहीं दो हार्मोन छोड़ेगा। पहला वाला हार्मोन कौन सा बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा वाला कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेडिक सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो देखो हाइपोथैलेमस से क्या निकला, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से सेल्स से, सेल्स ऑफ आर्क्यूएट न्यूक्लियाई, प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, यहां पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोप्स या गोनेडोट्रॉप्स। और ये जो सेल्स है, ये दो और हार्मोन निकालते हैं, कौन कौन से, एफएसएच और एलएच। तो याद रखो एफएसएच एलएच जो है ये पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है। ठीक है, और जीएनआरएच कहां से निकलने वाला हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा कि हाइपोथैलेमस से प्रोटीन हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, जो कॉज करता है प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। जीएनआरएच किस पे काम करेगा, गोनेडोट्रोप्स पे, और एफएसएच एलएच अभी देखेंगे किसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन है जो कि कहां से निकल रहे हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस से, मतलब पार्स डिस्टालिस सेक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एनीवेज अब ये हार्मोन ब्लड में आ चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि टेस्टिकुलर सिस्टम में क्या होता है। तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, यहाँ पे आई विल बेसिकली ट्राई टू ड्रॉ अ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मान लो कि ये रेड बाउंड्री जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, लेट अस से कि दिस वन इज सेमाइनिफेरस, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस रेड बाउंड्री शोज सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बोलते किसको है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से लाइन हो। ध्यान से सुनो, किससे लाइन हो, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर बेसिकली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है बेटा, ब्लड वेसल। क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल। ठीक है, पतले पतले आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाहर उनको भी बना दे रहा हूं। तो ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या है, ब्लड वेसल। ये ब्लू वाला पार्ट क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। कौन से सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो देखो मैं यहां बना दे रहा हूं इस तरह से, लेट अस से कि दीज सेल्स आर सर्टोली सेल्स। ठीक है, जो मैं यहां बना रहा हूं ये ऑल द वे इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो इस सेल को मान लो ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का सेल मैंने अभी बनाया है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका एक नाम होता है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, जिसको सिंपल लैंग्वेज में नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। दूसरा एक इसका नाम होता है सस्टेंटाक्युलर सेल्स, यू कैन ऑल्सो कॉल इट सस्टेंटाक्युलर सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो तीन नाम हो गए, सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स और सस्टेनेकुलर सेल्स। ठीक है, देखो बाहर की तरफ एक सेल और पाया जाता है। देखो उसको ब्लैक कलर से बना दे रहे हैं, यहां बाहर की तरफ एक सेल और पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक वाले को लेडिक सेल। क्या बोलते हैं, लेडिक्स सेल, या फिर इसी को बोलते इंटर स्टीशियल सेल। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टीशियल सेल। ठीक है, अच्छा ये जो सर्टोली सेल्स है, इनमें हम लोग स्पेशल जंक्शंस पाए जाते हैं। स्पेशल जंक्शंस लाइक टाइट जंक्शंस, ऑक्लूडिंग जंक्शंस और इवन एडेरिंग जंक्शंस। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड जो है क्या पाए जाते हैं, सेल जंक्शन। यू स्टडीड इन एनिमल टिश्यू दैट एपिथेलियल सेल्स जनरली हैव जंक्शन, सेल जंक्शंस। तो दे स्पर्मेटोगोनी सॉरी सर्टोली सेल्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। तो इनमें भी क्या पाए जाते हैं, सेल जंक्शन। ठीक है, अब इसमें से मैं एक को जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस तरह से, ध्यान से देखो। तो ये क्या है बेटा, एक तरह का सेल जंक्शन है जो मैं अभी बना रहा हूं। लेट अस अस्यूम कि ये क्या है,
ये सेल जंक्शन है और ये प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन्स का बना होता है। देखो मैंने इस तरह से बना दिया, दोनों साइड से बना दिया। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड से बना दिया इस तरह से। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये कंपार्टमेंट दो, बेसिकली ये जो वॉल्यूम है ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये देखो ये अपर कंपार्टमेंट है, ऊपर का कंपार्टमेंट है, बेसल कंपार्टमेंट है, और ये जो है ये एड लुमिनल कंपार्टमेंट है। ठीक है, और सेंटर में जो है एक लुमिनल कंपार्टमेंट है, मतलब स्पेस है, अंदर का स्पेस है। तो एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये एरिया हो गया, और तीसरा ये सेंटर वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या होता है कि इस वाले कंपार्टमेंट में, बेसिलर कंपार्टमेंट में एक सेल पाया जाता है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। लेट मी ड्रॉ जस्ट वन, काम चल जाएगा। ये जो सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। इस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, या फिर मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड करके दो तरह के सेल बनाता है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। बिकॉज दिस इज अ लिटिल क्रैम हियर, तो मैं यहाँ पे अलग से आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट अस से कि लुमिनल बेसिलर कंपार्टमेंट में क्या पाया जा रहा है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये डिवाइड करके दो तरह के सेल्स बनाएगा। पहला वाला कौन सा बेटा? टाइप ए सेल्स, और दूसरा वाला कौन सा? टाइप बी सेल्स। तो याद रखो कि जो टाइप ए सेल्स है दे विल रिप्लेनिश द स्पर्मेटोगोनिया, मतलब ये वापस स्पर्मेटोगोनिया हो जाएंगे, वापस स्टेम सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया कैन बी थॉट ऑफ लाइक स्टेम सेल, एंड इट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ लाइक मेल जर्म सेल, आगे चल के मेल गेमिन बनाएगा। ठीक है, तो याद रखो कि सम स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बैक एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल स्पर्मेटोगोनिया। जो ए वाले होते हैं ये पेरेंटल नेचर के होते हैं, और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे चल के किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये वाला प्रोसेस माइटोसिस है, और ये वाला प्रोसेस क्या है? डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, spermatogonia in the basilar compartment divide to produce two kinds of cells, A cells, B cells. A cells they replenish the reserve of spermatogonia, इसीलिए मेल्स में sperm production होता रहता है। ठीक है, there is no pause at the higher age, क्योंकि ये बार बार रिप्लेनिश होता रहता है। जो स्टेम सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, दे आर नेवर डिप्लीटेड एक्चुअली इन अ हेल्दी मेल। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो टाइप ए सेल है वो वापस क्या बना लेता है? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये एक तरह का साइकिल हो गया। ठीक है, और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे चल के डिफ्रेंशिएट करके स्पर्मेटोजेनेसिस में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है दो सेल बनाएगा, ए और बी सेल। ठीक है, जिसमें से जो बी सेल है वो बाहर आ जाएगा, आई मीन टू से लुमिनल साइड में आ जाएगा, और ये बी सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। याद रखो अभी तक जितने भी सेल्स है ये सारे ही सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉयड। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा सेल है? इट इज ऑल्सो अ डिप्लॉयड सेल। ठीक है, तो अभी तक क्या है? अभी तक ये जो सेल है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी डिप्लॉयड है, और ए बी सेल ये भी डिप्लॉयड है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है? डिप्लॉयड है। टिल नाउ ऑल द सेल्स आर डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, अब देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इस पे कुछ हार्मोन्स काम करेंगे। ठीक है, और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस। तो जिस सेल में मियोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसकी तरह बिहेव करेगा? मियोसाइट की तरह, ऐसा सेल जो मियोसिस करे। सो लुक क्या होगा, दिस विल बिहेव एज
डिप्लॉयड एंड दिस विल बिहेव एज मियोसाइट। इसमें क्या होगा बेटा? मियोसिस। जब इसमें मियोसिस होगा तो दो तरह के, पहले तो मियोसिस वन होगा, ठीक है। जब पहले मियोसिस वन होगा, लेट मी राइट हियर मियोसिस वन, तो दो तरह के सेल बनते हैं, ठीक है। आई मीन टू से दो सेल बनते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इधर भी क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, ये कैसा है? डिप्लॉयड। देखो ये कैसा है? डिप्लॉयड। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कैसे हैं? हैप्लॉयड। तो पहले पहले हैप्लॉयड सेल्स कौन हुए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सी, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, ए सेल बना, बी सेल बना। ए सेल जो है साइक्लिकली क्या रीजनरेट कर दिया? स्पर्मेटोगोनिया। अब आगे का स्पर्मेटोजेनेसिस किससे होना है? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से होना है। तो टाइप बी वाला डिफरेंशिएट करके पहले पहले क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। नाउ दिस सेल हैज अ फेट, इट विल इवेंचुअली प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। तो इसका फेट फिक्स है, ये मियोसिस करके गैमीट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द मियोसाइट, it is diploid because every cell which undergoes meiosis is diploid। तो ये पहले मियोसिस वन करेगा और दो हैप्लॉयड सेल बनाएगा। मियोसिस वन को हम लोग कौन सा डिवीजन बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस टू हैप्लॉयड डायड सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आप याद रखो, अगर आपने मियोसिस पढ़ रखा है तो आपको पता है मियोसिस वन में जो सेल बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायड सेल। इफ दे आस्क यू विच वन इज मियोसाइट, तो क्या बोलोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड इफ दे आस्क यू विच वन इज डायड सेल, तो आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी इन सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमेटिड प्रेजेंट है इस तरह से। अभी इन सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमेटिड प्रेजेंट है। कौन से क्रोमेटिड बोलते हैं इसको? सिस्टर क्रोमेटिड। अब इनका सेपरेशन भी होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मियोसिस होगा बेटा? उसके लिए होगा मियोसिस टू। सो लुक, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैप्लॉयड सेल है, ये डिवाइड करके बेटा दो और हैप्लॉयड सेल बनाएगा, ठीक है। दो और हैप्लॉयड सेल बनाएगा। तो देखो ये हो गया एक हैप्लॉयड सेल, ये हो गया एक हैप्लॉयड सेल, ये हो गया हैप्लॉयड सेल और ये हो गया हैप्लॉयड सेल। ये जो बने ये इमेच्योर गैमेटोसाइट्स है। तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यू कैन आइदर कॉल देम एज गैमेटोसाइट और यू कैन कॉल देम एज स्पर्मेटिड। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मेटिड्स या फिर इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉयड होंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर मियोसिस टू करके, ये मियोसिस वन है और ये मियोसिस टू है, ये मियोसिस टू करके फर्दर क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड। तो ये जो लास्ट सेल मैंने बनाया है ये कौन सा है बेटा? स्पर्मेटिड। ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स टू फॉर्म टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए becomes parental type, but type B basically transforms into या differentiates into primary spermatocyte। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसाइट है, इसमें मियोसिस होगा and it will produce secondary spermatocytes। primary spermatocytes are haploid but secondary spermatocytes are diploid। primary spermatocytes are myocytes but secondary spermatocytes are dyad cells। Secondary spermatocytes will eventually, because they are dyad cells, so they will eventually undergo meiosis two to separate the extra chromosome, which is called sister chromatid। तो sister chromatid के separation से क्या बनेगा? Another cell बनेगा। तो जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उन दोनों में मियोसिस टू होगा और चार हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे। सो फ्रॉम टू हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यू गेट फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। तो ये क्या है बेटा? ये जो लाइन है ये क्या है? स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, अब इसके हार्मोनल रेगुलेशन पे आते हैं। तो ये जो हार्मोन निकला है FSH, ठीक है, ये जाता है मेनली सर्टोली सेल्स और आसपास के कुछ सेल्स पे काम करता है, ठीक है। सो FSH किसको स्टिमुलेट कर रहा है? सर्टोली सेल्स को। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? स्टिमुलेट्स FSH, follicle stimulating hormone, which is produced from anterior pituitary, is stimulating, let us say, Sertoli cells।
स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कहां जा रहा है, इस ब्लैक वाले सेल पे जा रहा है, लेडिक सेल पे जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल विच इज आल्सो कॉल्ड लेडिक सेल। तो क्या लिख रहा हूं, स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स। ठीक है, तो इस सिग्नलिंग की वजह से लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलेगा। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, लेडिक सेल जो बनाता है, जो मेन एंड्रोजन बनाता है, क्या बोलते हैं एंड्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये कौन बनाता है, लेडिक सेल। तो ध्यान से सुनो, एलएच आया और पॉजिटिव रेगुलेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, एक लिपिड है, और ये जो अंदर का मीडियम है ये कैसा मीडियम है बेटा, वाटरी मीडियम है। तो टेस्टोस्टेरोन तभी काम कर पाएगा जब अंदर का, जब टेस्टोस्टेरोन का लिपिड नेचर क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो उसका फेनोमेना क्या है कि एफएसएच आता है सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल पे एक प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सो लुक, hypothalamic hormone causes production of two pituitary hormones FSH and LH। FSH LH का टारगेट सेल अलग है, ऑल्दो दोनों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आसपास हैं। LH acts upon Leydig cell to produce testosterone, which is main hormone, but testosterone is incapable in the watery medium. Therefore, FSH is produced, which is produced from anterior pituitary, goes and binds with सर्टोली सेल रिसेप्टर। इसका रिसेप्टर कहां होता है बेटा, सर्टोली सेल पे होता है एफएसएच का, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिसेप्टर कहां होता है, लेडिक सेल पे होता है। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स के न्यूक्लियस से एक आरएनए बनेगा और इवेंचुअली एक प्रोटीन बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो देखो, ये एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन आके किससे बाइंड करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से, और इस तरह से टेस्टोस्टेरोन विल बिकम स्टेबल इन द वाटरी मीडियम। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन देखो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है, लिपिड है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन वाटरी मीडियम में काम नहीं करता। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन को स्टेबल बनाने के लिए, केमिकली सॉल्युबल बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन किससे बाइंड करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करने के बाद एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स, इसको आप बोल सकते हो एबीपीटी कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये जा करके अलग अलग प्रोसेस को क्या करेगा, रेगुलेट। तो याद रखो, ये जो सारे प्रोसेस हैं इनका रेगुलेटर कौन है, मतलब मियोसिस 1 कौन फेवर कराएगा, मियोसिस 2 कौन फेवर कराएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कौन रेगुलेट कराता है बेटा, वो रेगुलेट कराने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज द मेन एंड्रोजन। लेकिन याद रखो कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये लिपिड फिलिक है, एक्सट्रीमली लिपोफिलिक है, ये वाटरी मीडियम में काम नहीं करता। ये वाटरी मीडियम में काम करे इसके लिए क्या जरूरी है कि जो टेस्टोस्टेरोन निकले वो एक प्रोटीन से बाइंड करे जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। And once they bind, then testosterone can come into the adluminal area or the luminal area and help in process of spermatogenesis। तो अभी तक क्या हुआ, ये सारे प्रोसेस जो हो रहे सबको ऑलमोस्ट कौन रेगुलेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं ये जा करके कहां लग जाते हैं बेटा, दीज स्पर्मेटिड्स दे कम एंड दे अटैच विथ सर्टोली सेल। ठीक है, और सर्टोली सेल में इसका एक पार्ट, स्पर्मेटिड का पार्ट एम्बेडेड हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो स्पर्मेटिड है ये किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, जिसमें एक्रोजोम होती है, जिसमें फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो याद रखो कि स्लोली बट श्योरली दीज सेल्स स्पर्मेटिड्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इस तरह का स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक 4 स्पर्मेटोजोआ रियली क्विकली। ठीक है, देखो ये दूसरा हो गया, and then this is the third one, and then this is the fourth one। ठीक है, तो बेसिकली एक स्पर्मेटोगोनिया से, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बन गए। ठीक है, देखो ये जो स्पर्मेटिड है
ये स्पर्मेटोजोआ तभी बनाता है जब ये कब कहाँ हो, एम्बेडेड इनसाइड नर्व सेल, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये इस तरह से नर्व सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा और धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड immature sperms into spermatozoa mature sperm is called spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से क्या बनता है बेटा, स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ spermatids into spermatozoa which occurs when spermatids are embedded in the cell which is called nurse cell or Sertoli cell by the action of, again by the action of hormone testosterone is called spermiogenesis, ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो याद रखो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है आपको, इसमें आपको ये याद रखना है, मेनली जरूरी क्या याद रखना है कि मेल जर्म सेल कौन है, मेल जर्म सेल कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। फर्स्ट डेडिकेटेड सेल कौन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जाता है, फर्स्ट डेडिकेटेड सेल दैट गोज इनटू स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको करना ही करना है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको क्या बोल सकते हो आप, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि टाइप ए वाला आगे स्पर्म नहीं बनाता है, लेकिन टाइप बी वाला बेटा क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। नेक्स्ट मियोसाइट कौन है, किसमें मियोसिस हुआ, ठीक है। और याद रखो ये डिप्लॉयड होता है, अभी तक सब डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए, टाइप बी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सब डिप्लॉयड है, लेकिन मियोसिस किसमें होता है, तो याद रखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वेरी गुड। उसके बाद डायट सेल कौन है, मतलब मियोसिस 1 का डॉटर कौन है, डायट सेल हैप्लॉयड होता है, याद रखो डायट सेल कौन है, तो क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है लेकिन डायट सेल है। फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 का डॉटर कौन है, मियोसिस 2 डॉटर, जिसको आप क्या बोलते हो टेक्निकली, गैमीटोसाइट, गैमीट नहीं, गैमीटोसाइट, वो सेल जो गैमीट में कन्वर्ट होगा, वो कौन है, स्पर्मेटिड, वो कौन है बेटा, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड जो है वो एम्बेड हो जाता है इनसाइड टेंडाकुलर सेल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड सर्टोली सेल्स। और उसके बाद इवेंचुअली गैमीट कौन है, उसके बाद इवेंचुअली गैमीट कौन है, तो याद रखो स्पर्मेटोजोआ, गैमीट कौन है, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन याद रखो कि स्पर्मेटोजोआ में फ्लैजेला है, स्पर्मेटिड में नहीं है, स्पर्मेटोजोआ में एक्रोजोम है और स्पर्मेटिड में नहीं है। सो देयर आर सेवरल साइटोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ एंड वी कॉल दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस सेल डिफरेंशिएशन एज स्पर्मियोजेनेसिस एंड इट आल्सो रिक्वायर्स टेस्टोस्टेरोन एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। और याद रखो ये तभी होता है जब सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्मेटिड क्या हो, एम्बेडेड हो, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स और भी जगह होते हैं। जैसे पता है टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो याद रखो कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना इज नॉट ऑलवेज गुड थिंग, इट कैन हैव अदर एडवर्स इफेक्ट्स आल्सो। तो टेस्टोस्टेरोन अभी क्या देख रहे हो आप कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको डाउन रेगुलेट करने का भी मैकेनिज्म है। तो याद रखो कि टेस्टोस्टेरोन जब ब्लड में ज्यादा होगा तो ब्लड के थ्रू कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस में, और ब्लड के थ्रू कहां जाएगा, पिट्यूटरी में। और याद रखो ये अपने ओरिजिन को ही क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्या करता है, इनहिबिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, नेगेटिव फीडबैक। तो टेस्टोस्टेरोन stops its own production
by inhibiting the secretion of gonadotropin releasing hormone from hypothalamus, and higher circulatory levels of testosterone also inhibit the production of FSH and LH from anterior pituitary. So testosterone ब्लड में ज्यादा, तो अपने जो सोर्स हार्मोन है जहां से ये सिंथेसिस का पाथवे शुरू हो रहा है उसी को इनहिबिट करता है. सो हायर टेस्टोस्टेरोन विल ऑटो रेगुलेट एंड इनहिबिट इट्स ओन हार्मोन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इट्स ओन बायोजेनेसिस. और याद रखो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक. तो आज आपने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस से कहानी शुरू हो रही है. हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये किसके ऊपर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी. और क्या प्रोड्यूस करेगा, एफएसएचएलएच. दीज पेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्स डिस्टालिस ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस. follicle stimulating hormone and luteinizing hormone have different targets. FSH acts upon mainly upon Sertoli cells, and luteinizing hormone acts upon interstitial cell which is present in the interstitial medium. ठीक है, कौन सा सेल होता है वो, लेडिक सेल. ठीक है, लेडिक सेल एलएच के रिस्पॉन्स में क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन. और एफएसएच के रिस्पॉन्स में सर्टोली सेल्स एंड अदर सेल्स क्या बनाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर. तो testosterone will eventually bind to androgen binding protein and it will stabilize and make testosterone soluble in the watery medium which is present in the luminal space. ठीक है, तो अंदर का मीडियम वाटरी है और टेस्टोस्टेरोन एक्सट्रीमली लिपोफिलिक है, ये लिपिड है और इसको अंदर एक्शन करने के लिए इस प्रोटीन से जुड़ना होता है. ठीक है, तो जनरली कभी भी बॉडी में अगर लिपिड को वाटरी मीडियम में जाना है तो लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, लाइक लाइपोप्रोटीन बोलते हैं उनको. ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन. तो आप याद रखो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेस्टोस्टेरोन रीच इट्स डेस्टिनेशन. और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच. तो आप याद रखो कि दो हार्मोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, पहला वाला एफएसएच और दूसरा वाला टेस्टोस्टेरोन. और इनडायरेक्टली एलएच भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स विथ स्पर्मेटोगोनिया विच इज मेल जर्म सेल. क्या बोलते हैं इसको बेटा, जर्म लाइन ऑफ सेल, क्योंकि ये जो सेल्स है ये आगे की तरफ अगले जनरेशन में जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल. एंड दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स. फिर इनमें डिवीजन होता है टाइप ए टाइप बी. टाइप ए replenishes the main reserve. Therefore, males continue to produce sperm throughout their life, although the number density of sperm may reduce with age and the reproductive potential may reduce with age, but at least male can produce new spermatozoa and carry out spermatogenesis up to their death. और ये क्या है बेटा, बेसिकली टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ये इस टाइट जंक्शन से बाहर आएगा और किसमें बदल जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसाइट है, ये डिप्लॉयड है. इसमें पहले मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेंगे, दो हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डायड सेल है, इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आर्म है, सिस्टर क्रोमैटिड है. तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है कब, मियोसिस 2 में. और क्या बन जाएंगे, चार हैप्लॉयड गैमेटोसाइट्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स will now get embedded into the structure of Sertoli cells और sustanecular cells. और यहां पे ये किसमें कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, into spermatozoa. We'll see the spermatozoa structure very soon. लेकिन ये जो spermatozoa है, ये spermatozoa का बनना spermatid से प्रोसेस को क्या बोलते हैं, spermiogenesis. और इवेंचुअली जब ये spermatozoa जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन. क्या नाम है बेटा, स्पर्मिएशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन, then the process of release of mature spermatozoa from the lumen of seminiferous tubule to the duct system is called स्पर्मिएशन. तो तीन प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, जिसमें से स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के लेटर पार्ट में ओवरलैप करता है. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स और मेल गैमीट फ्रॉम मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया. दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय mainly by testosterone at different levels. ठीक है, लेकिन FSH is also involved in making testosterone soluble. Next, number 2, spermiogenesis, the process of cellular differentiation of spermatid into
mature male gamete, spermatozoa, is called spermiogenesis, and it requires always the help of Sertoli cells. And next and final one, once the spermatogenesis is complete, then the release of mature spermatozoa or sperm cells from the lumen of seminiferous tubule into the duct system, this process is called spermiation. Okay, so all of it is a highly organized process. Today we have seen spermatogenesis in detail. Thank you so much for watching. I will see you around in the next video.